क्या 800 शहरों में करोड़ों छात्र, 800 शहरों में करोड़ों छात्र जो आंदोलन में शामिल हो गए हैं, तो यह पुलिस प्रशासन के पकड़ से बाहर हो गए हैं क्या? कि अब पुलिस के कब्जे में नहीं रहे, पुलिस का कोई धौंस इनके ऊपर काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? छात्र जिस तादाद में है, उस तादाद में इस देश की सरकार के पास प्रशासन नहीं है खड़ा करने के लिए। अब 1 लाख छात्र हैं और आप 2000 पुलिस बल, 5000, 10,000 पुलिस बल खड़ा कर दिए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? 1 लाख ने अगर घेर लिया तो 10,000 का कचूमर निकाल देगा। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी संकट हो गई है। दूसरा कि पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, यह सब इस आंदोलन में फेल हो गए हैं। इनकी रणनीति, इनकी सूचनाएं, इनकी सोच, हर चीज फेल हो गया है। इनकी सोच रणनीति से यह छात्र आगे निकल गए हैं। छात्र उससे 4 कदम आगे चल रहे हैं, जो इनके लिए एक बड़ा संकट बन गया है। लेकिन कहते हैं कि सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा हो जाता है। मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में कहा करता था, आज पूरे देश की सड़कें भर गई हैं, और जब पूरे देश की सड़कें भर गई हैं तो सरकार बेचैन है और सरकार डरी हुई भी है, जो इस सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गई है। अभी इसके बीच इस देश की मीडिया, जो देश को सूचनाएं प्रसारित करती है और सूचना पहुंचाती है, वह मीडिया जो अपने आप को नेशनल मीडिया कहती है, उसकी हैसियत और औकात इन छात्रों के सामने 0 हो गया है। लेकिन फिर भी वह मीडिया सरकार के साथ है और सरकार की ही बातें और लीपापोती बढ़ा चढ़ा करके अभी भी अखबारों में छाप रही है और टीवी चैनलों पर दिखा रही है, जबकि 2 करोड़ लोगों ने टीवी रिचार्ज करना बंद कर दिया। बैंड बजा हुआ है, फिर भी आवाज़ों से बाज नहीं आ रही है। अब इसके बीच सोशल मीडिया देश के साथ खड़ा है और देश को सच्चाई सोशल मीडिया बता रहा है। जो स्क्रीन में आप दर्शक तस्वीर देख रहे हैं, बहुत सी तस्वीरें गाइडलाइन की वजह से आप दर्शकों तक नहीं पहुंचा सकते। एक भयावह सी परिस्थिति हो जाएगी, नहीं अच्छा है, कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर एक व्यक्ति के अंदर दर्द छिपा है और एक आग जल रहा है इस सरकार के खिलाफ। तभी तो छात्र कह रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस हद तक बच्चे चले गए हैं। और मोदी ने इंस्टाग्राम पर रात को 2 बजे जो एक वीडियो बना करके डाला था और बंदर जैसी मुंह चेहरे दिख रहे थे, तो छात्र मजाक उड़ा रहे हैं उनका, क्योंकि यह हालत हो गई 56 इंच का। बच्चे कह रहे हैं 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। और सरकार की सांस फूली हुई है। इस सरकार ने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह दिन आएगा। यह तो 2047 का सपना देख रहे थे कि 2047 में भारत विकसित होगा। यह भारत विकसित हुआ है वाकई, कि आजादी के बाद आज तक जो छात्र इस तरह सड़क पर नहीं अपने भविष्य को लेके आए थे, वह आ गए। जयप्रकाश नारायण पटना गांधी मैदान से और मुरारजी देसाई अहमदाबाद से
इंदिरा गांधी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन हुआ था, लेकिन वह आंदोलन भी इतना भयावह और इतना बड़ा और इतना दर्दनाक नहीं था। वह इंदिरा गांधी की सत्ता को लेकर के था और वह सत्ता बदल गई उसके बाद। लेकिन फिर 3 साल बाद इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आती है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने माफी मांगा था देश से, अकड़ और तेवर नहीं दिखाई थी, लेकिन उन्होंने माफी मांगा और कहा कि समय की नजाकत थी कि हमें इमरजेंसी लगाना पड़ा और कानूनी तौर पर लगाया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो 12 साल से अघोषित इमरजेंसी लगा रखा था। अब ऐसे में सोशल मीडिया साथ में खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, बच्चों के साथ खड़ा है, और इस सरकार ने एक कैबिनेट में बिल पास किया है कि पेपर लीक होता है तो जो दोषी होगा उसको 10 साल का जेल होगा और 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। तो क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर लगाएंगे? या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने 20 सांसदों के साथ एक तस्वीर शेयर किया और कहा, यह संदेश दिया कि हमें छूने की भी कोशिश की है इस्तीफे के लिए तो हम सरकार गिरा देंगे। पीएमओ के अंदर हड़कंप से परिस्थिति मच गई, पूरी सरकार डरी हुई है, मोदी डरे हुए हैं। अब ऐसे में अगर यह हालात उत्पन्न हो गया है तो क्या यह सरकार बचेगी?